तारिक जमील का ये बयान अखबारात में छपा, फ्रंट पेज, तुम हैरान रह जाओगे। मैं इस वास्ते अखबार तुम्हारे सामने रख के चेक कर सकते हो, और इसमें वाजे हेडिंग है। क्या लिखा है? आसिया बीबी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की, मौलाना तारिक जमील। ये एक सुर्खी है। दूसरी, अंदर चोर हलफनामा खत्म नबूवत पे हमला हुआ, उस वक्त तू किस बिल में दाखिल था? और जिस वक्त गैरट विल्डर का मसला था, क्या उस तौहीन को तूने तौहीन नहीं समझा? क्या उस वक्त तू निकला अपनी सुस्ती, बेदीनी और बेहमीयती को छुपाने के लिए? तुम एक मुलजिमा को पनाह दे रहे हो और उसके वकील बन रहे हो। तारिक जमील के बयान पर अमेरिका को कितनी खुशी हुई होगी। डांडे कहां मिलते हैं, बिला वजह डॉलर नहीं दिए जाते। हमारी ये तहरीक, जिसमें हर तबके का आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, कोई रेडी लगाने वाला, कोई दुकान चलाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई काश्तकारी करने वाला, अपनी दुकानें बंद करके, कारोबार बंद करके, और हर एक के दिल में क्या है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी उस कमीनी औरत ने, और हमें दर्द बड़ा है कि उसे क्यों छोड़ा जा रहा है। और अगर कोई मौलवी होके बड़ी मीठी मीठी तकरीरें करने वाला और आखिरत के जिक्र पर आंसू बहाने वाला और हूरों और जन्नत के तज़किरों में मस्त हो जाने वाला ये बयान दे दे अखबार के अंदर कि उसने तो तौहीन की नहीं थी, तो उसके अंदर भी कोई गैरत नाम की चीज है? रेडी लगाने वाले को तो गैरत आ गई, काश्तकारी वाले को तो गैरत आ गई, दुकानदारी वाले को गैरत आ गई, मगर उस परहेजगारी वाले के दावेदार को तो गैरत ना आई। पहचानो ऐसे लोगों को। सच कहा था मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाज़िले बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज ने, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। चोरों की, यानी अंदर से चोर हैं और जहर में रहबर हैं, ये रखवाले हैं कि हम हिफाजत करेंगे, हम दीन की हिफाजत करेंगे, इस्लाम की हम तबलीग कर देंगे, लेकिन हकीकत में चोर है। ये मेरे पास कल का अखबार है, पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान की बस्ती गूंज रही थी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से। चौक चौक में हजारों आशिकाने रसूल अपने तौर पर निकल के बैठे हुए थे, अगरचे उनका डायरेक्ट तंजीम से राब्ता ना भी हो, उनका इश्क था, ईमान था, लेकिन ऐसे माहौल में जब दूसरी तरफ से लिबरल टोला बोल रहा था, बक बक कर रहा था, और फेक पोस्टें जो पुरानी कभी किसी टैंकर के जलने की थी वो तस्वीरें दिखा रहा था, और इस मुकद्दस मिशन के लिहाज से लोगों को गुमराह कर रहा था, ऐसे में तारिक जमील का ये बयान अखबारात में छपा। पाकिस्तान है कल का, इसका फ्रंट पेज, तुम हैरान रह जाओगे। मैं इस वास्ते अखबार तुम्हारे सामने रख के चेक कर सकते हो, और इसमें वाजे हेडिंग है। क्या लिखा है? आसिया बीबी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की, मौलाना तारिक जमील। ये एक सुर्खी है। दूसरी, अंदर चोर क्या है? अपनी कोताही छुपाने के लिए अहले मोहब्बत को डसना चाहता है। कहता है अगर तौहीन उसने की होती तो मैं सबसे पहले बाहर निकलता। तो इससे पूछो जो हलफनामा खत्म नबूवत पे हमला हुआ,
उस वक्त तू किस बिल में दाखिल था? और जिस वक्त गैरट विल्डर का मसला था, क्या उस तौहीन को तूने तौहीन नहीं समझा? क्या उस वक्त तू निकला अपनी सुस्ती, बेदीनी और बेहमीयती को छुपाने के लिए? तुम एक मुलजिमा को पनाह दे रहे हो और उसके वकील बन रहे हो। वकील सफाई को उसने कुछ किया ही नहीं। और देखो, जब शुमार तो ये मजहबी तबके में होता है ना, बल्कि ये तबलीगी जमात वाले आम मुसलमानों के मुकाबले में ज्यादा दावेदार हैं दीन के। जब इनका लीडर इंटरनेशनल मीडिया में ये बयान दे, तो बताओ इसका नुकसान दीन को कितना है? जो लिबरल टोला वो तो वैसे ही बक बक कर रहा है। वो कहेंगे देखो देखो जो सही मौलवी हैं वो तो ये कह रहे हैं, ये चौकों में बैठे हुए हैं ही गलत, सही मौलवी ने तो ये बात की। और फिर तारिक जमील के बयान पर अमेरिका को कितनी खुशी हुई होगी। डांडे कहां मिलते हैं, बिला वजह डॉलर नहीं दिए जाते। ऐसे मौकों पे वही चाबी देते हैं कि देखो पूरी उम्मत उठ खड़ी हुई है, तुम बिठाओ। और अगर ओबामा बिठाने आए तो मुसलमान कहेंगे पलीद ओबामा और पलीद ट्रंप हमें बिठाता है। और अगर दाढ़ी के रूप में तारिक जमील बिठाने आए तो ये फिर कितना सख्त हमला है। आम यहूदी नसरानी को तो हर बंदा भाप जाएगा कि चोर आया चोर आया चोर आया, लेकिन हो लीडर के रंग में और हो चोरों से भी ज्यादा खतरनाक। ये है सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और इस मौका पर मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं जो तबलीगी जमात वालों को बड़ा अल्लाह वाला मानते हैं कि इनमें जी कोई खराबी नहीं, बिल्कुल जी किसी का दिल नहीं दुखाते। अब बताओ इस बयान से मुसलमानों का दिल दुखा है या नहीं दुखा? और शैतानों का दिल खुश हुआ है या नहीं हुआ? जो क्रिश्चियन हमसे कुछ दूर वाल्टन रोड पे धरना दिए हुए हैं कि आसिया को हम फांसी नहीं होने देंगे, तो इस बयान से वो खुश हुए हैं या तुम खुश हुए हो? वो खुश हुए हैं। इससे पोप खुश हुआ है, इससे वेस्ट का गैरट विल्डर खुश हुआ है, इससे तस्लीमा नसरीन शातिमा खुश हुई है, इससे शैतान रुशदी खुश हुआ है, इससे टेरी जोन्स गुस्ताख खुश हुआ है, इससे वेस्ट के सारे गुमाश्ते खुश हुए हैं। लिहाजा पहचानो कौन है जो दीन के भेष में उन शैतानों की नुमाइंदगी करते हैं, और कौन वो है जो दाढ़ी मुबारक और इमामे और सुन्नत से ताजदारे मदीना के गुलामी का सबूत देते हैं। इस बयान में दूसरी जो हेडिंग है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गड़बड़ होती तो सबसे पहले मैं सड़क पर निकलता। तारिक जमील, गड़बड़ होती तो सबसे पहले मैं सड़क पर निकलता। तो कोई गड़बड़ चेक करने का कोई तेरे अंदर थर्मामीटर लगा हुआ है कि गड़बड़ होगी तो उधर से तू उछल के बाहर निकल आएगा, और नहीं होगी तो फिर बिल में दाखिल हो जाएगा? हमें उस कोई मीटर का बता तो सही जो आज तक जिसके लिहाज से दुनिया में गड़बड़ हुई नहीं है, क्योंकि कभी भी उसकी गैरत नहीं जागी, होती तो जागती। ये है कुछ लोगों का अंदाज। मुबारक हो अहले सुन्नत तुम्हें, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौरात है, धुंधला सा सितारा तू है। और मैं तो कई सालों से कह रहा हूं कि इस तरह के मजहबी लीडर तारिक जमील जैसे, इनसे क्या तवक्को हो सकती है इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम के गलबे की? क्योंकि नफरतों की किताब पढ़ के मोहब्बतों के निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। जिनके अंदर अंधेरा हो वो सवेरा कहां से लाएं? जिनके अंदर बेगैरती हो वो गैरत कहां से लाएं?
जिनके अंदर बदबू हो खुशबू कैसे फैलाएं, जिनके अंदर जहर हो शरबत कैसे पिलाएं। ये तेरे अंदर है नेकी की दावत ऐ सुन्नी, ये तेरे अंदर है मदीना मुनव्वरा की बहार की झलक। कि इतने दिन हो गए बैठे हुए फिर भी चेहरे खिले हुए हैं और लगता है क्या मदीना से सबाई के फूलों में है आज कुछ नई बू, भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह।